आस्थापनो उपगमाकस्य त्रिव्रत बिल्व पिप्ली कुष्ठ सरसप वचा वत्सक फल शतपुष्पा मधुक मदन फलानि इति मदन फलानि इति 10 इमानि आस्थापन उपगानि भवन्ति। आस्थापन उपगानि भवन्ति। चरक संहिता सूत्र स्थान 4th अध्याय। आइए हम लोग पहले आस्थापन को समझते हैं, तब फिर आस्थापन के उपक द्रव्यों को जानेंगे। तो पहले आप एक श्लोक लिखिए, आस्थापन बस्ती क्या करती है, कैसे करती है, उसको लिखिए, नोट करिए। सर्वार्थकारी शिशु वृद्धयूनां निरत्ययः सर्वगद अपहश्च नेक्स्ट लाइन से विट श्लेष्म पित्त अनिल मूत्रकर्षी विट श्लेष्म पित्त अनिल मूत्रकर्षी दाढ़र्यावह शुक्र बलप्रदश्च। अगली लाइन से विश्वक स्थितम दोषचयं निरस्य सर्वान् विकारान् समयेत निरूहः सर्वान् विकारान् समये निरूहः। नेक्स्ट लाइन से देहे निरूहेण विशुद्ध मार्गे सस्नेहनम वर्णबलप्रदं च। अगली लाइन से न तैलदानात् परमस्ति किंचिद द्रव्यं विशेषेण समीरणार्थे चरक संहिता सिद्धि स्थान प्रथम अध्याय 27 से लेकर के 29 तक। तो इस प्रकार से आप देखिए, पहले हम जानेंगे आस्थापन को, और आस्थापन शोधन बस्ती है, ये आपको पता है, लेकिन कैसे उसकी फलश्रुति क्या है, कैसे काम करती है, किस किस दोष धातु पे काम करती है। तो आचार्यों ने लिखा सर्वार्थकारी। देखिए पहला ही शब्द में सारा उसकी व्याख्या हो गई, सर्वार्थकारी है, इसलिए बिना चिंता के आप वात पित्त कफ सभी प्रकार के दोषों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो सर्वार्थकारी क्यों है? सबके प्रयोजन के लिए, सभी प्रयोजनों को प्राप्त करने के लिए आप आस्थापन बस्ती दे सकते हैं। अब वो सभी प्रयोजन में तो सभी आ गए, बालक से लेकर वृद्ध तक। इसलिए उन्होंने कहा कि ये बात सही है कि नहीं। आचार्य से पूछा, प्रभु आप सबके लिए बता रहे हो तो सभी हैं कि नहीं? तो उन्होंने वो शब्द लिख दिया, शिशु वृद्ध यूनाम, शिशुओं। अब देखो ये मत कहना 8 साल से छोटे वाले को आस्थापन नहीं दे सकते, क्योंकि क्या लिख रहे हैं? शिशु।
तो शिशु तो 8 साल से छोटा ही होता है। शिशु, वृद्ध, अब ये मत कहना कि 70 साल से ऊपर वाले को नहीं दे सकते। वृद्ध, यूनाम और जो युवा हैं उनको तो दे ही सकते हैं। इसलिए कह दिया सर्वार्थकारी, सभी के लिए वो प्रयोजन के योग्य है, चाहे शिशु हो, चाहे वृद्ध हो और चाहे युवा हो। ठीक है। फिर कहा कि प्रभु यदि हमने शिशुओं में प्रयोग किया, वृद्धों में प्रयोग किया, कहीं कोई अत्यय ना हो जाए। अत्यय माने उपद्रव। तो उन्होंने कहा मैं कह देता हूँ, लिखित गारंटी लेता हूँ, निरअत्ययः, किसी भी प्रकार का कोई भी उपद्रव नहीं करेगी। निरअत्ययः, ठीक है। चाहे बालक में प्रयोग करो चाहे वृद्ध में करो, कोई भी उपद्रव नहीं होगा यदि आप सम्यक प्रकार से आस्थापन वस्ती का प्रयोग करेंगे तो। असम्यक तो कोई भी चीज़ प्रयोग करने पर अत्ययकारी हो जाएगी। ठीक है, अत्ययिक होगी यानी वो इमरजेंसी पैदा करेगी, लेकिन सम्यक प्रयोग करना है। देखिए ऐसा नहीं लिख दिया कि आप कैसे भी प्रयोग करो लाभ ही करेगी, ऐसा नहीं है। चिकित्सा में आपको बुद्धिपूर्वक प्रयोग करना है। ताभ्याम विषक सुयुक्ताभ्याम चिकित्सान न अपराधयति। ठीक है, जो बुद्धियों से युक्त होता है वो विषक चिकित्सा में अपराध नहीं करता। ठीक है ना, तो ये बात है। इसीलिए आपको अगर सम्यक प्रयोग करेंगे तो किसी में भी किसी भी प्रकार का कोई भी इमरजेंसी कंडीशन, आत्यायिक कंडीशन उत्पन्न नहीं करेगी। ठीक है। फिर सर्वगद अपहश्च, सभी प्रकार के रोगों को नष्ट करेगी। अपहा माने अपहरण करेगी। देखिए नष्ट करना अलग है और अपहरण करना अलग है। आप शब्द को समझिए, नष्ट तो वहीं के वहीं किया जाता है, लेकिन अपहरण उस स्थान से हटा देने को कहते हैं। तो शरीर से सारे दोषों का अपहरण कर लेगी, इसीलिए सारे रोग अपहरित हो जाएंगे। और अपहरण में एक बात और होती है, बलपूर्वक अपहरण होता है, यानी दोष चाहे या ना चाहे, रोग चाहे या ना चाहे, लेकिन औषधि उसको हर हाल में शरीर से बाहर करेगी, शरीर से बाहर ले जाएगी। इसीलिए वहाँ पे शब्द प्रयोग हो रहा है सर्वगद अपहश्च। ठीक है। फिर कहा कि ठीक है सर्वगद अपहा तो होगा, लेकिन कौन कौन से के द्वारा, किन किन चीज़ों के द्वारा उत्पन्न गदों का अपहरण होगा। तो बताया विट, सबसे पहले विट, क्योंकि ये विष्ठा के स्थान में प्रधान रूप से दी जाती है। भाई बस्ती तो है ना, हाँ विष्ठा स्थान में ही दी जाती है, इसलिए सबसे पहले वो। और यदि विष्ठा का अपहरण नहीं होता तो हमारी अपान वायु प्रतिलोम हो जाती है, और जैसे ही अपान वायु प्रतिलोम होती है वो बाकी के सारी वायुओं को दूषित करती है, साथ साथ अग्नि का दूषण प्रमुख रूप से करती है। इसीलिए अपान वायु कहाँ पे है, मूल आधार में है। हमारा जो मूल आधार है वो है, शरीर का मूल आधार है अग्नि। शांते अग्नौ म्रियते युक्ते चिरम जीवत अनामयः रोगी स्याद विकृते। इसलिए जैसे ही हमारा मूल आधार दूषित होता है, यानी अग्नि दूषित होती है, वैसे ही हमारी फिर आयु के नाश होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसीलिए सबसे पहले यदि अपान वायु शुद्ध हो जाए, अनुलोम हो जाए, तो हमारी अग्नि दीप्त होती है और हमको रोग से मुक्ति मिलती है। ठीक है। तो इसीलिए आचार्य ने कहा कि देखिए सर्वगद अपहश्च कैसे होगा, यदि अग्नि सम्यक नहीं होगी
ठीक है। कफ पित्त वात को तो सही कर लिया, लेकिन अग्नि सम्यक नहीं, इसलिए सबसे पहले अग्नि के सम्यक करने की व्यवस्था करी गई और इसीलिए लिखा गया विट, ठीक है। विट श्लेष्म पित्त अनिल मूत्र कर्षी, इनका कर्षण करती है। कर्षण माने खींच के बाहर ले जाती है। विष्ठा को, अब देखो, अब नियम तो ये होना चाहिए था कि विष्ठा के बाद वायु, वायु के बाद अग्नि या पित्त, और पित्त के बाद में श्लेष्म। लेकिन आचार्य क्या लिख रहे हैं? विट्ट श्लेष्म पित्त अनिल मूत्र कर्षी। आप देखिए, क्रम देखिए कि जैसे ही विट्ट का कर्षण होगा वैसे ही श्लेष्मा सीधा होने लगेगा, क्योंकि अग्नि दीप्त हो जाएगी, ठीक है। इसलिए श्लेष्म कर्षी है। अब आप देखिए, सब लोग ये सोचते हैं कि बस्ती जो है केवल वायु की चिकित्सा है। देखिए श्लेष्म की दूसरे नंबर पर है। अरे वायु तो बाद में आ रही है। सबसे पहले विट, जितने भी विष्ठा हैं, मल तो है ही, जो पुरुष तो है ही, और भी मलों को ये नष्ट करती है, बाहर अपहरण करती है, ले जाती है। साथ में श्लेष्मा, अग्नि को दीप्त करके श्लेष्मा का नाश करती है, ठीक है। पित्त को प्राकृत करती है, और जब पित्त प्राकृत होता है तो पित्त स्थान में ही मूत्र बनता है, और जब मूत्र की अधिकता हो जाती है तो अग्नि दूषित होने लगती है, ठीक है ना। इसीलिए आपने देखा होगा कि जिनके शरीर में सूजन आ रही है उनको आप क्या करते हैं? मूत्रल औषधियाँ देते हैं, है ना, क्योंकि शोथ जो है वो कफ प्रधान व्याधि है, त्रिदोषज होकर के भी कफ प्रधान है, ठीक है कि नहीं। तो इसीलिए आप मूत्रल औषधि देते हैं, तो फिर शोथ कम होने लगता है, ठीक। अब यहाँ पे जब अग्नि सम्यक कर देंगे तो मूत्र का कर्षण होगा। कर्षण मतलब जिससे खींच के, कर्षण माने खींच लेना, है ना, चोरी कर लेना, छीन लेना, इस तरीके से, तो फिर मूत्र भी कम हो जाएगा। और फिर इसीलिए जब ये सब हो जाएगा तब फिर वायु अनिल मूत्र कर्षी, तो वायु भी अनुलोम हो जाएगा, क्योंकि सारे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो फिर कहा कि इससे होगा क्या? जब सारे दोष जो दूषित अवस्था में हैं उनका कर्षण हो जाएगा तो हमारे शरीर में सारे बल बढ़ेंगे, अग्नि, ओज, है ना, इस तरीके से सारे बल बढ़ेंगे, श्लेष्म बल बढ़ेगा। तो क्या प्रदान होगा? दाढ़र्यावह। अब यहाँ अपहा नहीं लिखा है, आवह माने होता है लाना, तो दृढ़ता को प्रदान करेगा। दृढ़ता कब प्रदान होगी? जब शरीर में बल होगा, ठीक है, तब शरीर दृढ़ होगा। दृढ़ मतलब कुछ भी कर पाने में समर्थ, ठीक है। शुक्र बल प्रदश्च, शुक्रप्रद है, बलप्रद है। देखिए हमें तो आप ही पहले ही बता रहे हैं कि सारे बलों को प्रदान करेगी, क्योंकि मलों के नाश होते ही बल का वृद्धि शुरू हो जाती है, ठीक है। तो शुक्र बल प्रदश्च। फिर कहा विश्वक स्थितम दोष चयम निरस्य। पूरे शरीर रूपी समुद्र में जो भी दोषों का चय है, निरस्य, उन सारे दोषों को बाहर निकाल करके, निरस्य, सर्वान विकारान, दोषों को निकाल देती है, इसीलिए सर्वान विकारान समयेत निरूह, इसीलिए सभी विकारों का समन करती है निरूह, दोषों को निकाल देती है। जो दोष कुपित होकर के विकार उत्पन्न कर रहे होते हैं, जब उनको ही निकाल देती है तो फिर विकार अपने आप समन को प्राप्त होते। देखो विकारों का शोधन नहीं करती। अब ये देखो एक साथ दो काम करती है, शोधन भी करती है और समन भी करती है।
कैसे? दोषों का शोधन करती है और रोगों का शमन होता है। आप पढ़ रहे हैं सर्वान विकारान समयेत निरूहा। देखिए यहाँ सर्वान दोषान समयेत नहीं लिखा हुआ है। सभी प्रकार के दोषों का शोधन करके, मलों का शोधन करके, फिर जब दोष निकल जाते हैं तो विकार अपने आप शमन को प्राप्त होते हैं। ठीक है ना भाई? ये है इसकी माने कार्य कैसे करती है और किन पे करती है। तो फिर कहा कि जब कोई व्यक्ति निरूह का सेवन कराता है और उसके पश्चात अगर वो अनुवासन का प्रयोग करता है या तैल वस्ती का प्रयोग करता है तो देहे निरूहेण विशुद्ध मार्गे, यानी ये बात कही जा रही है कि आस्थापन वस्ती जो है वो मार्गों को शुद्ध करती है। सभी मार्गों को शुद्ध करने का काम कौन करता है? आस्थापन वस्ती करती है, क्योंकि सभी शरीर के मलों को वो बाहर कर देती है। तो मलों से ही मार्गों का दूषण होता है। ठीक है? अब मल निकल गए तो मार्ग खाली खाली रह गए, और मार्ग खाली है तो फिर वो दूषित नहीं होते। ठीक है? तो इसीलिए देहे निरूहेण विशुद्ध मार्गे सस्नेहनम वर्ण बल प्रदम च। अब इसके बाद अगर आपने स्नेहन दिया तो सारे दोष निकल चुके हैं, इसलिए अग्नि और श्लेष्म सब बल को प्राप्त होंगे और वर्ण भी प्रदान होगा। शरीर की अग्नि अगर दीप्त होगी तो वर्णप्रद होगी, है ना? श्लेष्म यदि सम्यक होगा तो बलप्रद होगा। ठीक है? तो सभी प्रकार के बल और वर्ण की सम्यक प्राप्ति होगी। फिर आचार्य ने कहा कि भाई स्नेहन तो दे सकते हो आप, लेकिन वो शीतल हो सकता है, उष्ण हो सकता है, दोनों प्रकार का हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने कह दिया न तैल दानात परम अस्ति किंचित। तैल दान से श्रेष्ठ परम, हाँ, इससे बेहतर और कुछ भी नहीं है। परम अस्ति किंचित, कुछ भी नहीं है। ना पहले लिखा हुआ है, ना परम अस्ति किंचित तैल दानात, तैल दान से और श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है ना? द्रव्यम विशेषेण समीरणार्थे, विशेष रूप से वायु समन करने के लिए तैल दान से श्रेष्ठ और कोई भी द्रव्य नहीं है। इसीलिए जब स्नेहन, जब आप जो है आस्थापन करवा दें, आस्थापन वस्ती करवा दें, तो उस समय चूँकि सारे मार्ग जो है वो मल रहित होने के कारण रिक्त हो जाते हैं। ऐसे में वायु कुपित हो सकती है। ठीक है ना? क्योंकि जब रिक्तता आ गई, मलों से रिक्त हो गया, अवकाश बन गया। ठीक है? तो अवकाश में वायु का आप्यायन होता है, वायु कुपित हो सकती है। इसीलिए फिर उसके शमन करने के लिए तैल दान से बेहतर और कोई भी द्रव्य नहीं है। इसलिए निरूहण के बाद में तैल वस्ती का प्रयोग जरूर करना चाहिए। ठीक है? इसीलिए काल कर्म योग आदि वस्तियाँ आपने पढ़ी होंगी, तो उनमें देखिए निरूह के साथ साथ अनुवासन का भी प्रयोग है। ठीक है? तो आइए अब हम लोग आस्थापन उपक द्रव्यों को जानते हैं। तो देखिए हमने पहले बताया कि भाई आस्थापन से शरीर में सभी प्रकार के रोगों का शमन होता है, क्योंकि वो दोषों को शरीर से जो है अपकर्षण कराती है, बाहर करा देती है। ठीक है? तो फिर पुरीस के द्वारा होने वाले रोग, श्लेष्मा के द्वारा होने वाले रोग, पित्त के द्वारा होने वाले रोग, वात के द्वारा होने वाले रोग और
हाँ, मूत्र के द्वारा जो भी रोग उत्पन्न होते हैं उन सभी रोगों का शमन हो जाता है। ठीक है। और फिर शरीर में दृढ़ता उत्पन्न होती है, शुक्र और बल की उत्पत्ति होती है। ठीक। और जितने भी वातिक पैतिक कफज इस प्रकार से जो भी व्याधियाँ होती हैं वो सब ठीक हो जाती हैं। तो आइए, आस्थापनोपक जो द्रव्य हैं वो इसी आस्थापन कर्म में सहयोग करते हैं। अब कैसे करते हैं? शरीर के जो शोधन हो करके जो सुखायु का की वो स्थायित्व प्रदान करने के लिए, यानी वो सुखायु स्थिर रहे। जो अभी रोग का नाश हुआ है तो फिर वो वैसी की वैसे शरीर निरोग की अवस्था में बना रहे। इसलिए सुखायु को स्थिर करने के लिए हम जो द्रव्य प्रयोग करेंगे वो आस्थापनोपक होंगे। आपको एक बात अभी पढ़ाते पढ़ाते इसमें समझ में आई होगी कि जब हम पूर्ण रूप से आस्थापन द्रव्यों का प्रयोग करते हैं तो मल शरीर से बाहर निकल जाते हैं, सारे सोतस रिक्त हो जाते हैं, उसकी वजह से वायु का आप्यायन हो सकता है। इसीलिए तैल दान करना है। ये बात समझ में आई कि नहीं? तो आस्थापनोपक द्रव्य यही काम करेंगे कि वायु का आप्यायन नहीं होने देंगे, जिससे केवल सुखपूर्वक की स्थिति बनी रहे। आप समझ पा रहे हैं ना? यदि हम आस्थापन द्रव्य के साथ आस्थापनोपक द्रव्य नहीं देंगे तो हमें तत्काल तैल दान करना पड़ेगा, नहीं तो वायु कोप को प्राप्त हो सकती है। ठीक है। और यदि हम आस्थापनोपक द्रव्य देंगे तो आस्थापन आसानी से होगा और कोई उपद्रव नहीं होगा। अभी हमने इससे पहले वमन विरेचनोपक में ये बात बताई कि उपक द्रव्यों के प्रयोग करने से किसी भी प्रकार का उपद्रव नहीं होता है। तो हमें यहाँ भी उपद्रव से बचना है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? इसलिए तो आइए, ये द्रव्य भी 4 प्रकार से कर्म करते हैं। आस्थापनोपक द्रव्य 4 प्रकार से कर्म करते हैं। नंबर 1, ऐसे आस्थापनोपक द्रव्य जो है उष्ण वीर्य होने के कारण स्रोतस विवरण करके, उष्ण वीर्य जो द्रव्य हैं आस्थापनोपक, वो स्रोतों का विवरण करते हैं, जिससे वायु का अनुलोमन होता है और मल जो हैं वो सब अपने अपने मार्गों की ओर प्रवृत्त होने लगते हैं। तो ये एक प्रथम प्रकार का आस्थापन उपक द्रव्य हुए। ठीक है। अब नंबर 2, तीक्ष्ण गुण के कारण दोष विच्छेदन करके दोषों को पुनः संलग्न नहीं होने देते हैं। ऐसे द्रव्य जो हैं जैसे कि मदन फल है, ठीक है। नंबर 3, तीसरा जो तरीका है वो स्निग्ध गुण के कारण स्रोतोरुक्षता को नष्ट करते हैं। जिससे दोषों का संग नहीं होता, यानी दोष फिर से कहीं पर चिपकते नहीं या अटकते नहीं। चौथे प्रकार के जो द्रव्य आस्थापन उपक होते हैं वो हैं लघु गुण के कारण मलों का प्लावन कराने से पुनः मल स्कंदित नहीं होते। स्कंदित मतलब फिर प्रेसिपिटेट नहीं होते शरीर में दोबारा कहीं भी, इसलिए शरीर से बाहर निकल जाते हैं आसानी से और शरीर को सुखायु प्राप्त होती है।